नमस्कार बच्चों, मैं नितिन कुमार दुबे नेशनल साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। अभी तक आप लोगों ने उपसर्ग में जो है पढ़ा उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, और उपसर्ग के प्रकार में आप लोगों को हमने जो है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, इन सब से बनने वाले जो है शब्दों को हमने बताया अभी तक। अब अगला जो पॉइंट है आज के लिए जो टॉपिक है वह जो है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग के बाद जो है एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग, और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा जो है उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द, कैसे शब्द बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद जो है आज उपसर्ग की पहचान करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए कि उपसर्ग की पहचान करने के लिए आपको क्या क्या करना है। सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग का भावार्थ होना चाहिए और जो मूल शब्द है उस मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। जब कोई नया शब्द बनता है तो उस नए शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द दोनों का अर्थ जो है निहित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक अंग्रेजी के उपसर्ग में। अंग्रेजी के उपसर्ग पर चलते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग पर देखते हैं कि यह जो शब्द है, यह जो शब्दांश है। अब यहां पे एक बात आती है कि क्या सभी उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा आपसे किसी ने पूछता है कि क्या सभी उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं, तो इसका जवाब होता है नहीं, सभी उपसर्ग शब्दांश नहीं होते हैं। क्योंकि यह जो हमारा इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो उपसर्ग है, इन उपसर्गों को देखेंगे तो यह जो है एक शब्द है। यह सभी जो है एक शब्द है अंग्रेजी के, लेकिन इनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी भाषा में इनका जो है उपसर्ग भी बनाया जाता है। इनका प्रयोग करके उपसर्ग की जगह पर जो इनका प्रयोग जो है उपसर्ग के रूप में भी जो है किया जाता है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले जो है शब्द। शब्द यहाँ पर है। शब्द से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं अंग्रेजी उपसर्ग में? अंग्रेजी उपसर्ग से जो है, अंग्रेजी उपसर्ग शब्द से बनने वाले शब्द जो हैं कौन कौन से हैं? जैसे आप लोग देखते होंगे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अब इसके बाद आप बना सकते हैं जो है सब कमेटी, सब में सब कमेटी, सब में, आठ शब्द जो है हम बना सकते हैं। इसके बाद जो है डिप्टी, डिप्टी से जो शब्द बनाते हैं तो डिप्टी से जो शब्द बनता है जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आदि शब्द जो है बनाए जाते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर आदि शब्द जो है बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है हमारा आता है हेड, जैसे हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क आदि शब्द जो है हम बना सकते हैं। हेड का जो अर्थ होता है, जो भावार्थ होता है, वो क्या होता है? मुख्य होता है। इसका जो अर्थ होता है हिंदी में वह जो है मुख्य होता है। अब आते हैं, देखते हैं चीफ से बनने वाले शब्द जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। जैसे आप
चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, आदि शब्द जो है हम इसे बना सकते हैं। असिस्टेंट, असिस्टेंट से भी हम बना सकते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर, आज शब्द जो हम इसे जो है बना सकते हैं। वाइस है, वाइस प्रिंसिपल, वाइस जनरल, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, आज से जो है इसे बना सकते हैं। अब जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट, जनरल सेक्रेटरी, जैसे इसे बना सकते हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, इसके प्रयोग से हम जो है आदि शब्द जो है बना सकते हैं। अब यह जान जाइए कि यह जो नया शब्द बनता है, इस नए शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द दोनों का अर्थ जो है निहित होता है। जब दोनों का अर्थ निहित होगा तभी वह जो है उपसर्ग से बना हुआ नया शब्द जो है कहलाता है। ये तो हो गए अंग्रेजी के उपसर्ग। अब आते हैं एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग। क्या होता है कि हमारे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कभी कभी जो है ऐसे शब्द भी आते हैं कि उन सब शब्दों में जो है एक से अधिक उपसर्गों का जो है प्रयोग करके हुए शब्द जो है बनाए जाते हैं। एक से अधिक उपसर्ग जो है उन शब्दों में जो है लगते हैं। तो हमने जो है कुछ शब्दों को लिया है, उन शब्दों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। उन शब्दों में जो है कौन कौन से उपसर्ग, कितने उपसर्ग लगे हैं, उन उपसर्गों को मैं जो है अलग अलग करके और मूल शब्द को जो करके अलग जो है दिखाऊंगा। आप लोग देखिए, जैसे जो है पहला शब्द है अत्याचार। पहला शब्द क्या है हमारा? अत्याचार है। अत्याचार में देखते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है, उपसर्ग कौन कौन सा है। तो इसमें देखेंगे तो पहला उपसर्ग इसमें जो है अति है और दूसरा उपसर्ग जो है आ है और इसका जो मूल शब्द है वह जो है चार है। ये इस चार में यह दो उपसर्ग जुड़े हैं, अति और आ। अति और आ इस चार शब्द में मूल शब्द में जुड़कर जो है नए शब्द का जो निर्माण किए हैं वह नया शब्द बनता है अत्याचार। वह जो नया शब्द है अत्याचार बनता है। इसी तरह से जो है पर्यावरण में देखेंगे, पर्यावरण में जो है कौन कौन से उपसर्ग हैं। जैसे अब देखते हैं परि है, आ है, आ उपसर्ग है और पर उपसर्ग है और उसका जो मूल शब्द है वह जो है वर्ण है। वह मूल शब्द इसमें क्या है? वर्ण है। इसी तरह से समाचार में देखेंगे कि समाचार में कौन कौन से हैं। इसमें जो है सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और जो है चार क्या है इसमें मूल शब्द है। चार इसमें मूल शब्द है। इसके बाद जो हम चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण में क्या क्या है? व्याकरण के जो है वी उपसर्ग है, फिर उसके बाद जो है आ उपसर्ग है और उसके बाद जो है कर्ण। मूल शब्द इसका क्या है? कर्ण है। इसमें जो मूल शब्द है वह कर्ण है। वी उपसर्ग, आ उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? कर्ण है। इसके बाद चलते हैं समालोचना। समालोचना में देखते हैं कि इसमें जो है सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और उसका जो मूल शब्द है वह मूल शब्द जो है लोचना। क्या है इसमें मूल शब्द? लोचना।
ठीक ना। इसमें मूल शब्द क्या है? लोचना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कौन कौन से शब्द हैं? प्रति है, यह उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग हो गया, प्रति उप उपसर्ग हो गया, और जो है कार इसमें जो क्या हो गया? यह हमारा मूल शब्द हो गया। यह हमारे मूल शब्द हैं, ये हमारे मूल शब्द हैं। और यह शब्द जो है क्या है? इसमें जो है ये सब दोनों जो है मूल शब्दों में यह दो जो है उपसर्ग लगे हुए हैं, यह दोनों जो है उपसर्ग हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हमारी हिंदी भाषा में जो है कुछ शब्दों में जो है एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग जो है किया जाता है। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग करके हम जो है नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप लोगों के सिलेबस में इतना बताया। अब हम आगे चलते हैं कि उपसर्ग, उपसर्ग से जो है कैसे शब्द बनते हैं, किस प्रकार के शब्द जो है बनाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। देखिए, उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द, उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द, ठीक है। उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द, उपसर्ग के प्रयोग से तीन प्रकार के शब्द बनते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से जो है तीन प्रकार के शब्द जो बनते हैं या प्रकट होते हैं। वे कौन से तीन प्रकार हैं? पहला देखिए विलोम शब्द, दूसरा जो है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, और जो तीसरा बनता है वह जो है नई विशेषता वाले शब्द, और जो तीसरा बनता है नई विशेषता, नई विशेषता वाले शब्द। उपसर्ग के प्रयोग से यह तीन प्रकार के शब्द बनते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और जो है नई विशेषता वाले शब्द। विलोम शब्द आप लोग जो है पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ते आ रहे हैं, और नई विशेषता वाले शब्द अर्थात जो है जो नया अर्थ जो है प्रकट करते हैं, नया अर्थ जो है बताते हैं। अब देखिए, विलोम, उपसर्गों के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से जो है विलोम शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे हम उदाहरण आपको कुछ देते हैं, जैसे देखते हैं आ उपसर्ग है और मूल शब्द जो है गमन है। मूल शब्द क्या है? इसमें गमन है, और आ जो है उपसर्ग है। तो इससे जो नया शब्द बनता है वह क्या है? आगमन। आगमन, गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स वापस आना। तो यह जो है एक दूसरे की जो है पूरक है, एक दूसरे की क्या है? यह पूरक है, अर्थात एक दूसरे के जो है उल्टा है, या एक दूसरे के जो है विलोम शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम जो अगर दूसरा शब्द देखते हैं, जैसे आप उपसर्ग लेते हैं, आप उपसर्ग लेकर जो है मान, मान मूल शब्द लेते हैं, तो आप उपसर्ग और मान से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो क्या बनता है? अपमान। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों जो है एक दूसरे की जो है अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? यह अपोजिट है, एक दूसरे की जो है विलोम शब्द है। मान का विलोम जो है अपमान होता है, या अपमान का विलोम जो है मान होता है। इसी तरह से जो है पर्यायवाची शब्दों का भी जो है निर्माण होता है। उपसर्गों के प्रयोग से बनने वाले शब्दों में जो है पर्यायवाची शब्द का भी जो है निर्माण होता है। जैसे देखते हैं पर्यायवाची शब्द में कैसे उनका जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे पर उपसर्ग देते हैं, और इसमें जो है मूल शब्द भ्रमण देते हैं। तो इससे जो नया शब्द बनता है वह जो क्या बनता है? परिभ्रमण, परिभ्रमण, ठीक ना।
इससे जो नया शब्द बनता है वह जो क्या बनता है, परिभ्रमण बनता है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो भ्रमण का अर्थ होता है घूमना फिरना। भ्रमण का जो अर्थ होता है घूमना फिरना, उसी तरह से परिभ्रमण का भी जो अर्थ होता है वह क्या होता है, घूमना फिरना। अब जो है नई विशेषता वाले शब्द, नई विशेषता वाले शब्द जो है कैसे बनते हैं, जैसे देखिए अनुशासन, अनुसरण लेते हैं और शासन मूल शब्द लेते हैं। शासन का अर्थ होता है कड़ाई, और इसी के साथ जो है अनुसरण जुड़ जाता है तो यह बन जाता है अनुशासन। क्या बन जाता है, यह अनुशासन बन जाता है। तब इसका अर्थ होता है क्या, कि स्वयं को डिसिप्लिन में रखना, स्वयं को जो है अपने आप को जो है एक शासन के अंदर, एक अनुशासन के अंदर जो है डिसिप्लिन में अपने आप को जो है रखना। यह 3 प्रकार के शब्द जो है उपसर्ग के प्रयोग से जो है बनाए जाते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से जो है इन 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण जो है किया जाता है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले सब 3 प्रकार के शब्द जो है उपसर्गों के प्रयोग से जो है बनते हैं। अब हमारा यह मुख्य पॉइंट जो होगा, जो मुख्य पॉइंट अब हमारा है कि उपसर्ग की पहचान कैसे करेंगे, कि यह शब्द जो है उपसर्ग से बना है कि नहीं बना है। यह शब्द जो है उपसर्ग से बना है कि नहीं बना है। इसलिए मैं जो है आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसकी पहचान कैसे करेंगे आप लोग कि इसमें जो है उपसर्ग है कि नहीं है। ठीक ना। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि जो है अधिकांशतः जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यह उपसर्ग की पहचान करने के लिए आता है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है। तो हम जो है एक विषय लेते हैं, जैसे देखते हैं प्रश्न 1 लेते हैं। प्रश्न 1 पे जो है हम क्वेश्चन बनाते हैं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि, निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं। ठीक है। यह क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है क्या, नहीं है। उपसर्ग विधि से बना कौन सा शब्द नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया आपको कि इसमें से बताइए। जैसे दे दिया दुकान, क्या दे दिया है, दुकान। दूसरा दे दिया दुकान, दूसरा क्या दे दिया, दुकान दे दिया। तीसरा अगर दे दिया जैसे मान लो कपूर, क्या दे दिया है, कपूर। और जो चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। ठीक ना। तो अगर हम उपसर्ग पढ़े हैं, उपसर्ग को हम जानते हैं, देखेंगे इसमें कि दुकान, कपूर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ध्यान जो होता है, हमारा जो ध्यान होता है वह तुरंत जाता है कि हाँ कि यहाँ देखते हैं कि इसमें 2 अर्थ होगा, यह तो 2 और काल से बना है। इसमें काल भी होता है, काल का अर्थ होता है समय, दूध का अर्थ होता है बुरा, हीन, जो भी हो, बुरा, हीन,
दो, नीचे आदि इसका जो अर्थ होता है। कपूत, कपूत का अर्थ जो है क का अर्थ होता है बुरा, पूत का अर्थ होता है बेटा, पुत्र, पुत्र, कपूत। अगर क का अर्थ देखें तो यहाँ पे जो पुत्र निकलता है, क का जो अर्थ होता है वो बुरा और पुत्र का अर्थ होता है पुत्र, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें भी देखते हैं कि दू और कान, तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी जो है उपसर्ग से बना यह शब्द है, और आप तुरंत क्या करते हैं, फिर इसमें करते हैं, यह हमारा जो है ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। आप तुरंत इस पर जाएंगे, तुरंत करेंगे, लेकिन जब आयोग का रिजल्ट आता है तो इसमें इसको सही नहीं करके वह सही कर देता है दुकान को, कि दुकान शब्द जो है सही शब्द है। आप देखिए निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है, यह पूछा जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है दुकाल है, यह भी दो शब्द से, यहाँ पे दू उपसर्ग और काल जो है क्या है मूल शब्द है, इसमें दू उपसर्ग और कान क्या है मूल शब्द, ऐसे आप करेंगे। लेकिन इसमें जो है यह उपसर्ग विधि से यह बना शब्द नहीं है, यह मूल शब्द है। दुकान जो हमारा क्या है मूल शब्द है। अब बता रहे हैं कैसे, हम बताए हैं आपको उपसर्ग में यह बताए हैं कि यह जो हमारा उपसर्ग है इसका भावार्थ होना चाहिए, इसका भावार्थ होना चाहिए, और जो हमारा मूल शब्द है उसका जो है अर्थ होना चाहिए। और जब हमारा जो नया शब्द बनते हैं बना, उस शब्द का जो है अर्थ उपसर्ग और मूल शब्द, इस नए शब्द में दोनों का अर्थ जो है निहित होना चाहिए, तभी वह जो उपसर्ग विधि से बना शब्द कहलाएगा। अगर इसमें से किसी का अर्थ, किसी एक का भी अर्थ जो है निहित नहीं है, तब वह जो उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए कैसे, यह दू का अर्थ होता है बुरा, नीच, जो भी आप लिख सकते हैं, बुरा, नीच, दो आदि इसका अर्थ होता है, भावार्थ होता है। और काल का जो अर्थ होता है, जो अर्थ होता है वह जो है समय। अब हमारा आ गया कि बुरा समय, दुकाल में क्या होता है, दुकाल का अर्थ क्या होता है बुरा समय, ठीक ना। इसी तरह से कपूत में जो है क का जो अर्थ निकालेंगे तो यह बुरा होगा, और पुत का मतलब अर्थ होता है वह जो है पुत्र होता है। तो क्या हो गया इसका अर्थ बुरा पुत्र। लेकिन अब हम आते हैं इस पर दुकान पर, कहेंगे सर कि सर दो का, कहेंगे कि दू का भी आपने भावार्थ बताया कि दू का जो भावार्थ होता है वह जो नीच होता है, हीन होता है, बुरा होता है, दो होता है। तो आप जानते हैं कि दुकान का जो सामान्य अर्थ होता है कि वह स्थान जो आजीविका चलाने के लिए, वह स्थान जहां आजीविका चलाने के लिए हम बैठते हैं उसको दुकान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, दुकान कहा जाता है। हम उसको दुकान कहेंगे कि वहां पे आजीविका कमाने के लिए जो बैठते हैं उसको जो है दुकान कहा जाता है। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है दो कान, इसका अर्थ जो दो नहीं होगा, यह हमारा जो है मूल शब्द है। इसमें से जो है यह हमारा जो है मूल शब्द है, और इसमें जो सही ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वह जो है दुकान होगा। यह नहीं, इनमें से कोई नहीं, यह नहीं, यह गलत हो जाएगा। तब क्या है इसमें दुकान हमारा क्या है मूल शब्द है, ठीक ना। एक बार फिर से आप जान जाइए कि उपसर्ग और मूल शब्द, उपसर्ग का भावार्थ और काल का अर्थ होना चाहिए, और जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द दोनों का अर्थ जो है निहित होना चाहिए, तभी वह जो है हमारा उपसर्ग से बना हुआ शब्द, उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द वह जो है कहलाएगा, अन्यथा वह नहीं कहलाएगा। इसी तरह से जो है हम जो है दूसरा उदाहरण लेकर जो है आप लोगों को बता रहे हैं, और जो है देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन आते हैं और एक तरह से इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि उपसर्ग विधि से नहीं बना शब्द है, ठीक है। उपसर्ग विधि से
नहीं बना शब्द है। जैसे हमने ऑप्शन आपको दे दिया, जैसे इसमें कुमाता, कुलीन, कुमाता, कुलीन, कुपुत्र, कुपुत्र, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो तुरंत आएंगे, आप तुरंत जो है दिमाग लगाएंगे, कर देंगे यार आप जो है सही है कि उपसर्ग विधि से नहीं बना सकते। इसमें सब कहेंगे कि आपका सर कु का अर्थ होता है बुरा, कु का जो अर्थ होता है वो बुरा होता है, और जो है यहाँ पर जो है कर देंगे, और यहाँ पर भी कहेंगे सर कु का अर्थ बुरा होता है, और यहाँ पर भी कहेंगे सर कु का अर्थ जो है बुरा होता है, भावार्थ जो बुरा होता है, ठीक ना। और कहेंगे कि इनमें से जो उपसर्ग विधि से नहीं बना शब्द है वह क्या है, वह हमारा जो इनमें से ऑप्शन, इस पर आप जो क्लिक करेंगे। लेकिन जब आयोग की आंसर शीट आएगी, आयोग क्या बताएगा तो वह कहेगा नहीं यह नहीं सही है, सही है, वह कहेगा पुल्लिंग सही है, वह बताएगा कि पुल्लिंग सही है, आपने इस पर क्लिक किया है तो यह ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा, और जो सही ऑप्शन इसमें है, जो सही होगा वह जो है पुल्लिंग है। इसका आप तो लगा सकते हैं कि बुरी माता, बुरी माता, आप अर्थ देखिए सिंपल, कु का भी भावार्थ आ रहा है और माता का भी अर्थ निकल रहा है, बुरी माता। कुपुत्र, बुरा पुत्र, बुरा पुत्र हो गया, ये होता है। लेकिन कुलीन, लीन का अर्थ होता है कुल, खानदान, वंश से लिया जाता है, और यहाँ पर जो है कु का अर्थ जो होगा वह उच्च होगा, क्या होता है उच्च होगा, तो यहाँ पर जो है अच्छा कुल कहलाता है, कुलीन का जो अर्थ होता है वह जो है अच्छा कुल। तो यह जो है हमारा ऑप्शन यह सही होगा। इस तरह से जो है आप उपसर्ग की पहचान जो है कर सकते हैं, आप जो है उपसर्ग जो है पहचान सकते हैं, और उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग जो है कर सकते हैं। लेकिन उपसर्ग पहचानने के लिए आप लोगों को जो है यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उपसर्ग का भावार्थ और जो है मूल शब्द का अर्थ जो है होना चाहिए, और जो नए शब्द का निर्माण होता है उस नए शब्द में जो है उपसर्ग का भावार्थ और मूल शब्द का अर्थ जो है निहित होना चाहिए, अर्थात उसमें आना चाहिए। अगर नहीं आता है किसी एक का, तो वह जो उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। इस तरह से जो है उपसर्ग आप लोगों का जो है समाप्त होता है, और हम आप लोगों को कुछ जो है होमवर्क करने के लिए जो दे रहे हैं। आप लोग जो है उस होमवर्क को जो है आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे, और जिस सीरियल से मैंने जो है आप लोगों को जो है उपसर्ग पढ़ाया है उस उपसर्ग को जो है आप लोग अच्छे से जो है अपनी फेयर कॉपी पर जो है राइट करेंगे।